अगर ईरान नई डील की शर्तों का उल्लंघन करता है तो अमेरिका तुरंत ही बमबारी की एक नई लहर शुरू कर देगा। आज संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जब उन्होंने कहा कि वार्ताकार आखिरकार कम से कम युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन साइन करने पर सहमत हो गए हैं। इस बयान के बाद तेल की कीमतें तुरंत गिरने लगी और सुबह से ऐसा हो रहा है। ट्रंप ने इस बयान से सबको चौंका दिया कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते पर बातचीत में कथित प्रगति के चलते हार्मुज जलडमरू मध्य में अपनी नई सैन्य कार्रवाई को अचानक रोक रहा है। सोमवार को हरमुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए शुरू कार्रवाई आखिरकार अमेरिका ईरान गोलीबारी में बदल गई। ये ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात पर 1 महीने पहले युद्ध विराम की घोषणा के बाद पहली बार मिसाइल हमला था और व्यापारिक जहाज फिर भी जलडमरू मध्य से नहीं गुजर सके। इसी समय व्हाइट हाउस का मानना है कि वो ईरान के साथ एक पृष्ठ के समझौता ज्ञापन पर समझौते के करीब है जो युद्ध को समाप्त करेगा और अधिक विस्तृत परमाणु वार्ताओं की नींव रखेगा। लेकिन यही पहली असंगति सामने आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका भले ही कह रहा है कि वो ईरान के साथ लगभग समझौते पर पहुंच चुका है, उसने केवल ईरान को अपना प्रस्ताव भेजा है और जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय प्रमुख अब्बास अरक्ची ने संकेत दिया है कि अमेरिका का प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं। मेरा नाम अलेक्से पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी डोनेशन लिंक या डिटेल्स के जरिए या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से या फिर YouTube प्लेटफॉर्म पर स्पॉन्सरशिप के जरिए ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर यह एपिसोड आपके लिए दिलचस्प और उपयोगी रहा तो एपिसोड के अंत में आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे YouTube चैनल के काम को अपने डोनेशन के जरिए सपोर्ट करें। तो बुधवार की सुबह जल्दी डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि अमेरिका की नई सैन्य कार्रवाई को हरमुज जलडमरू मध्य में रोक दिया गया है क्योंकि ईरान के साथ युद्ध विराम समझौते पर बातचीत में प्रगति हुई है। और ज्यादा सही कहे तो सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए। और ट्रंप ने निम्नलिखित बात कही, उद्धरण, पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध के आधार पर और इसके अलावा ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते तक पहुंचने में महत्वपूर्ण प्रगति को ध्यान में रखते हुए हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि नाकाबंदी जारी रहेगी, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम कुछ समय के लिए स्थगित रहेगा ताकि देखा जा सके कि युद्ध खत्म हो सकता है और समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि यहां एक अजीब बात है क्योंकि आखिर प्रोजेक्ट फ्रीडम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में कैसे बाधा डाल सकता था? यह हमला ईरान पर नहीं था। खुद डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत केवल व्यापारिक जहाजों और टैंकरों को होर्मुज जलडमरू मध्य पार कराते और जरूरत पड़ने पर ईरान से सुरक्षा देते। इसलिए ट्रंप का कहना अजीब है कि हम रोक रहे हैं, ईरान नहीं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ईरान जल्द हार मान लेगा, इसलिए उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। सोमवार को शुरू प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन, जिसमें जहाजों को हार्मुज जलडमरू मध्य से निकाला जा रहा था, अमेरिका और ईरान के बीच गोलीबारी हुई। 1 महीने पहले घोषित संघर्ष विराम के बाद पहली बार ईरान ने यूएई पर मिसाइल हमला किया, लेकिन बाद में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इससे इनकार किया। ट्रंप का विचार था कि अमेरिकी युद्धपोत व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देकर उन्हें पर्शियन गल्फ से बाहर निकालेंगे। ईरान ने तुरंत घोषणा की कि वो इसे नहीं होने देगा। आखिरकार ट्रंप के ऑपरेशन के पहले ही दिन ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत की ओर मिसाइलें दाग दी और बाद में उसने संयुक्त अरब अमीरात पर भी भारी मिसाइल हमला करना शुरू कर दिया। ट्रंप के आश्वासन के बावजूद कि अमेरिकी सेना उनकी रक्षा करेगी, जहाज मालिक हरमुज जलडमरू मध्य से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सके और इस ऑपरेशन के लगभग 72 घंटों में अमेरिका सिर्फ 2 जहाजों को ही जलडमरू मध्य से निकाल सका और 3 अन्य जहाजों पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हमला किया। यहीं पे पूरी ऑपरेशन खत्म हो गई और असल में ट्रंप ने ऐलान किया कि उनसे इस ऑपरेशन को रोकने के लिए कहा गया था। और ठीक इसके बाद एक्सियस पत्रिका के सूत्रों ने बताया
कि व्हाइट हाउस का मानना है कि वो ईरान के साथ एक पेज के समझौता ज्ञापन पर सहमति के करीब है, जो युद्ध को समाप्त करेगा और आगे के विस्तृत परमाणु वार्ताओं के लिए एक आधार तैयार करेगा। थोड़ी देर बाद खास तौर पर ट्रंप ने ईरानियों को अपनी नई शांति प्रस्ताव भेजा और अब संयुक्त राज्य अमेरिका अगले 48 घंटों के भीतर कुछ मुख्य बिंदुओं पर ईरान के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। ट्रंप ने 48 घंटों के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य में सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद यह समझौते के सबसे करीब का समय है। अन्य शर्तों के अलावा इस समझौते में ईरान की यह बाध्यता भी शामिल है कि वो यूरेनियम संवर्धन पर अस्थायी रोक लगाएगा। अमेरिका की सहमति है कि वो प्रतिबंध हटाएगा और ईरान की जमी हुई अरबों डॉलर की संपत्ति को मुक्त करेगा, और दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर पारगमन पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना भी शामिल है। और इस संस्करण में, जैसा कि आप देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से और भी अधिक रियायतें दिखाई दे रही हैं। चाहे ट्रंप कितनी बार भी कहे कि ईरान लगभग आत्मसमर्पण कर चुका है। साथ ही यह भी अजीब है कि डोनाल्ड ट्रंप समझौते के करीब होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने हाल ही में कहा था कि उसे लगता है कि ईरान का नेतृत्व बटा हुआ है और अलग अलग गुटों के बीच सहमति बनाना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। कुछ अमेरिकी अधिकारी अब भी शुरुआती समझौते की संभावना को लेकर भी संदेह में है। हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सॉट ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमला इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लड़ाके कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी उन नेताओं के अधीन नहीं है जिनसे अमेरिका बातचीत कर रहा है। और इसी वजह से कथित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि युद्ध विराम या संघर्ष विराम को तोड़ा गया है। वो कहता है, नहीं, हमने तो युद्ध विराम की बात नेताओं और अधिकारियों से की थी, लेकिन हमला तो सैनिक कर रहे हैं और वे आपस में कथित तौर पर पूरी तरह संपर्क में नहीं हैं। इसीलिए ट्रंप कहते हैं, हम समझौते के करीब हैं, लेकिन किसके साथ? और यह याद रखना भी जरूरी है कि ट्रंप और उनकी टीम पहले भी कई बार पिछले दौर की बातचीत और मौजूदा युद्ध के दौरान समझौता होने की संभावना को लेकर आशावादी रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। लेकिन अगर अभी अमेरिका और ईरान कोई समझौता भी कर लेते हैं, तो वो ना तो परमाणु कार्यक्रम पर समझौता होगा और ना ही युद्ध समाप्ति पर समझौता होगा। यहां परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ समझौता ज्ञापन होगा। यह वो जगह है जहां पक्ष कहते हैं, हम सहमत हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए, लगभग इन्हीं शर्तों पर खत्म करेंगे और आगे ईमानदारी से बातचीत का वादा करते हैं। इससे लगता है कि व्हाइट हाउस ने उम्मीदें घटाई हैं और अब किसी बात पर सहमत होने को तैयार है। और आप जानते हैं, मुझे अक्सर इस बात के लिए आलोचना मिलती है कि मैं मानो कम आंकता हूं। यानी मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध में उपलब्धियों को कम आंकता हूं और जैसे ईरान का पक्ष लेता हूं। कुछ टिप्पणीकार आते हैं जो लिखते हैं, पीची तुम समझते नहीं हो, यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे शानदार योजना है और तुम बस उसे लगातार आलोचना करते रहते हो। लेकिन याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत इस बयान से की थी कि ईरान को हर हाल में आत्मसमर्पण करना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी शर्तों को मानना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि वो वे गलतियां नहीं दोहराएंगे जो कभी बराक हुसैन ओबामा ने 2015 में ईरान के साथ समझौता करते समय की थी। और अब जैसा कि कहा जाता है, ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की टीम और ईरानी अधिकारी शांति, युद्ध समाप्ति या परमाणु समझौते पर चर्चा नहीं कर रहे, वे सिर्फ एक पेज के समझौते पर बात कर रहे हैं। समझौता ज्ञापन, जिसमें 14 बिंदु शामिल है। वर्तमान रूप में समझौता ज्ञापन क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने और एक विस्तृत समझौते पर 30 दिनों की वार्ता शुरू करने का प्रावधान करता है। ध्यान दें, हरमुज जलडमरू मध्य को खोलना, जो युद्ध से पहले भी वैसे ही खुला हुआ था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने, प्रतिबंधों को ना हटाने और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के बारे में। लेकिन ट्रंप, मैं याद दिला दूं, यह दावा करते थे कि ईरान से प्रतिबंध हटाकर बराक हुसैन ओबामा ने बहुत बड़ी गलती की थी और वो खुद ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ज्ञापन में बताया गया है कि अर्मुज जलडमरू मध्य से नौवहन पर ईरान की पाबंदियां और अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी इस 30 दिन की अवधि के दौरान धीरे धीरे हटा ली जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अगर बातचीत असफल होती है तो अमेरिकी सेना नाकाबंदी या सैन्य कार्रवाई फिर शुरू कर सकती है। यह है जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा। उदाहरण, अगर ईरान पहले से हुई सहमतियों को मानने के लिए तैयार हो जाता है, जो शायद एक बड़ा अनुमान है, तब पहले से ही प्रसिद्ध ऑपरेशन एपिक रेज खत्म हो जाएगा और प्रभावी नाकाबंदी अर्मुज जलडमरू मध्य को सभी के लिए खोल देगी, जिसमें ईरान भी शामिल है। अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो बमबारी शुरू हो जाएगी और दुर्भाग्य से वे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तीव्र होंगी। लेकिन दोस्तों, क्या हमने डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे ही बयान इस युद्ध के पिछले दौरों में नहीं सुने थे? और डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों को कैसे समझा जाए जब वो कहते हैं अगर वे सहमत हो जाते हैं तो फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समाप्त हो जाएगा? क्योंकि कल 5 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की थी कि एपिक लेजेंडरी ऑपरेशन पहले ही समाप्त हो चुका है। तो किस पर विश्वास करें, राष्ट्रपति या विदेश मंत्री? राष्ट्रपति ने एक दिन पहले कहा था कि युद्ध पहले ही खत्म हो चुका है। यह 1 मई की बात है। अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम याद दिलाऊंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों की बाढ़ में बहुत कुछ खो जाता है। 21 मार्च 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, उद्धरण, अगर ईरान धमकियों से हटकर पूरी तरह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलता है तो इस समय से 48 घंटे के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हमला करेगा और उनकी विभिन्न बिजली संयंत्रों को नष्ट कर देगा, सबसे बड़े से शुरू करते हुए। यह 21 मार्च था, लेकिन फिर 48 घंटे बीत जाते हैं और ट्रंप क्या करते हैं? क्या वे निश्चित रूप से ईरान पर बमबारी करते हैं? नहीं। ट्रंप कहते हैं, जैसे आज भी कहते हैं, कि किसी ने उनसे अनुरोध किया। आज वे कहते हैं पाकिस्तान ने मुझसे अनुरोध किया और अन्य देशों ने भी। उस समय भी किसी ने उनसे अनुरोध किया था और इसलिए वे क्या करते हैं? वे अपनी सख्त डेडलाइन को 5 दिनों के लिए बढ़ा देते हैं। 23 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उद्धरण, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने पिछले 2 दिनों में हमारे मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाइयों के पूर्ण और व्यापक समाधान के संबंध में बहुत अच्छे और उत्पादक वार्तालाप किए हैं। मैंने रक्षा मंत्रालय को ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा अवसंरचना पर किसी भी सैन्य हमले को 5 दिनों के लिए टालने का आदेश दिया है। 5 दिन बाद खैर शायद ट्रंप ने हमला शुरू कर दिया। नहीं, ट्रंप ने घोषणा की कि वो फिर से ईरान के साथ समझौते के बहुत करीब हैं और उन्होंने अपनी डेडलाइन को फिर से 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया और फिर से धमकी दी कि अगर इस बार ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वो निश्चित रूप से उस देश पर बमबारी करेगा। इन 10 दिनों के बाद भी ट्रंप ने फिर से ईरान पर बमबारी की धमकी दी और दावा किया कि ईरान जल्द ही आत्मसमर्पण कर देगा। आखिरकार ये 10 दिन भी खत्म हो गए, फिर और 2 दिन बीते और अंत में 7 अप्रैल को ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए, मैं दोहराता हूं, 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम किया। उन्होंने कहा अगर 2 हफ्ते में समझौता नहीं हुआ तो मैं ईरान पर बमबारी करूंगा। 2 हफ्ते बीत गए और ट्रंप फिर से धमकी देते हैं और एक तरफा तरीके से युद्ध विराम को फिर से बढ़ा देते हैं और आखिर में कहते हैं कि सुनिए, युद्ध विराम अब अनिश्चित काल के लिए है, अब उस युद्ध विराम को भूल जाइए। और 1 मई को ईरान के साथ कोई समझौता ना कर पाने, हार्मुज जलडमरू मध्य को ना खोल पाने, कुछ भी हासिल ना कर पाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान समाप्त हो गया है। अब सवाल यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी धमकी आखिरकार पूरी हुई? नहीं। क्या इस बार ईरान डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेगा और उनकी धमकियों से कांपेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए खत्म करेंगे, पूर्ववर्तियों की तरह नहीं। लेकिन अभी इस समय दोनों पक्ष कम से कम 12 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन पर रोक की अवधि को लेकर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल यह है, यह सौदा बराक हुसैन ओबामा के उस समझौते से कैसे अलग है जिसकी डोनाल्ड ट्रंप इतनी जोरदार आलोचना करते हैं?
वही समझौता ज्ञापन में ईरान प्रतिबद्ध होता है कि वो कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही उससे जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल होगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि समझौता ज्ञापन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यही अमेरिका प्रस्तावित कर रहा है। इसके अलावा समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका यह भी वादा करता है कि वो ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाएगा और दुनिया भर में जमी ईरान की अरबों डॉलर की राशि को धीरे धीरे मुक्त करेगा। मैं आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा प्रशासन की कितनी जोरदार आलोचना की थी जब उन्होंने ईरान के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर अनलॉक किए थे। उन्होंने कहा था, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब वही लोग खुद ऐसा कर रहे हैं। और अब मुख्य सस्पेंस। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज बीजिंग में बताया कि ईरान केवल तभी सहमत होगा जब अमेरिका के साथ मध्य पूर्व में युद्ध समाप्ति की वार्ता में एक न्याय संगत और व्यापक समझौता होगा। आदि उनका बयान, हम वार्ता में अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम केवल न्याय संगत और व्यापक समझौते पर ही सहमत होंगे। लेकिन उस समय अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के उस प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया जिसमें अमेरिका ने अरमुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा ऑपरेशन निलंबित करने की बात कही थी, जिसे पहले दोनों पक्षों के समझौते के लिए प्रोत्साहन बताया गया था। इसके अलावा ईरान ने ट्रंप के उस प्रस्ताव पर भी जवाब नहीं दिया है जिसमें अमेरिका पहले ही कई रियायतें दे चुका है। तो देखते हैं 48 घंटे बाद क्या होता है। बिल्कुल, यह भी संभावना है कि 48 घंटे बाद ट्रंप फिर से 48 घंटे और दे देंगे। यहां मैं रुकता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या पेड सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। टेलीग्राम चैनल पिच्ची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखें। अलविदा।